अभी परसों ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का शिलान्यास माननीय सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार ने किया है। दिल्ली से सहारनपुर जोड़ने के लिए जो कार्य हुए हैं, अन्य तमाम उस पे जो कार्य चल रहे हैं, ये सब बताते हैं कि कार्य हुआ है। पहले की तुलना में उत्तर प्रदेश अपने सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। यही लोगों के विश्वास का प्रतीक बना है। इसी से आम जनमानस का विश्वास बढ़ा है। और मैंने पहले बताया कि उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में काफी प्रगति की है और उत्तर प्रदेश इसमें तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। महोदय, प्रदेश के अंदर ग्राम्य विकास और नगरीय क्षेत्र में भी एक नए प्रोजेक्ट की व्यवस्था, इसमें एक नई प्रस्ताव भी दिया गया है, मातृभूमि योजना। कोई प्रवासी उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के बाहर रहता है, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी एक फील्ड में अपना निवेश करना चाहता है, यानी अपने गांव में अपने किसी पूर्वज के नाम पर कोई कन्वेंशन सेंटर, कोई सामुदायिक भवन या कोई भी ऐसा सेंटर बनाना चाहता है, तो राज्य सरकार ने उसके लिए मातृभूमि योजना प्रारंभ की। मातृभूमि योजना जिसके माध्यम से उसे सरकार भरपूर सपोर्ट करे, 60% पैसा वो देगा, 40% स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर लगाएगी। और बड़े पैमाने पे लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए हैं। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 1,07,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है और इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर जो झांसी के अंदर काम कर रहा है, बहुत अभिनंदनीय कार्य किया इस प्रोड्यूसर ने। लगभग 150 करोड़ रुपए का इनका वार्षिक टर्नओवर है और 13 से 14 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है। केवल महिलाओं का समूह है। यह महिलाओं का उनके सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग हर ग्राम पंचायत के पास बैंकिंग लेन देन का काम ये सभी बहनें कर रही हैं और अच्छा व्यवसाय कर रही हैं। गांव गांव में इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। यह ग्रामीण सेक्टर में भी प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को, आज आप देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, एलईडी स्ट्रीट लाइट से आपको वहां की सड़कें जगमगाती भी दिखाई दे रही होंगी। स्वामित्व योजना में 50 लाख से अधिक परिवारों को, जहां पे उसके घर है, वहां का मालिकाना अधिकार घरों उन्हें उपलब्ध कराया जा चुका है। ये प्रदेश के अंदर पहली बार हुआ है, देश के अंदर पहली बार हुआ है। हम प्रधानमंत्री जी के इसके लिए आभारी हैं कि उनकी प्रेरणा से आज यह कार्यक्रम प्रदेश के अंदर, और इसका लाभ प्रदेश के गरीबों को प्राप्त हो रहा है। हर व्यक्ति इससे लाभान्वित हो रहा है। अन्य तमाम सेक्टर्स में कार्य प्रारंभ हुए हैं। प्रदेश के अंदर मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। प्रदेश के अंदर लखनऊ में एक नाइट सफारी की घोषणा हो रही है। बजट का प्रावधान किया गया है। यह कार्यक्रम पोखरेल में होने जा रहा है और कार्यक्रम को हम तेजी के साथ, इको टूरिज्म के लिए भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश के अंदर वृक्षारोपण और वनाच्छादन की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे थे। वह मुझे लगता है कि आप सब ने इस कार्य को यहां पर देखा होगा। प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्ष के दौरान 135 करोड़ रुपए, 135 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है और इस बार फिर 35 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को लेकर के पर्यावरण और वन विभाग कार्य कर रहा है, जिसमें इससे संबंधित तमाम स्वयंसेवी समूहों को भी इसके साथ जोड़ने की कार्रवाई हो रही है। विविध सेक्टर में भी महोदय, कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश के अंदर, उससे पहले क्या आता था
यूपी में 17 के पहले की क्या स्थिति थी? यूपी में बेबस मुख्यमंत्री, भर्ती और प्रशिक्षण पिछले 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने जो कार्य किया, भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न किया, पुलिस बल का आधुनिकीकरण की दिशा में कार्य हुआ, अवस्थापना सुविधाओं में वृद्धि की गई और बेहतर कोऑर्डिनेशन के माध्यम से हर एक कार्य को रिजल्ट ओरिएंटेड किया गया। मिशन शक्ति का कार्यक्रम आज वह एक मॉडल बन रहा है। सेफ सिटी 17 नगर निगम के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर जनपद को सेफ सिटी के रूप में स्मार्ट सिटी मिशन के साथ जोड़ करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और एनसीआरबी की रिपोर्ट भी इस बात को बताती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश ने सबसे अच्छा काम किया है। 16 की तुलना में डकैती में 80.31%, लूट में 61.51%, हत्या में 32.45%, बलवा में 51.65%, फिरौती में 43.18%, दुष्कर्म में 21.75% की कमी आई है। ये प्रदेश के अंदर लगातार कार्य हो रहा है और प्रदेश के अंदर हर ग्राम सचिवालय में मिशन शक्ति रूम के गठन की कार्रवाई और उसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, हर माता को, हर बेटी को सुरक्षा की पूरी गारंटी देने के लिए सरकार कार्य कर रही है। 3 महिला बटालियन का गठन, पीएससी की 54 बटालियन जो समाप्त कर दी गई थी उन कंपनियों को फिर से बहाली करने की कार्रवाई हुई। यूपी एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन भी किया गया, एसडीआरएफ का गठन किया गया। प्रदेश के अंदर एक दंगा मुक्त प्रदेश बनाने की कार्रवाई जो हुई आज उसके परिणाम है, निवेश उसका परिणाम है। पुलिस रिफॉर्म में 7 पुलिस कमिश्नरेट भी घोषित किए गए और 1,64,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती भी प्रदेश के अंदर पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। साइबर क्राइम के नियंत्रण के लिए साइबर थाने की व्यवस्था, एफएसएल लैब्स की स्थापना, लखनऊ में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर चल रही। इसी सत्र में हम लोग वहां पे अपने कार्यक्रम को, वहां पे पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। और ई प्रोसिक्यूशन में देश के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। नवीन संशोधित जेल मैनुअल भी प्रदेश ने किया है, घोषित किया है। और मेरठ में धन सिंह गुर्जर, कोतवाल धन सिंह गुर्जर स्टेट ऑफ आर्ट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। महोदय, ये प्रदेश के अंदर वे कार्यक्रम हैं जिन्हें अलग अलग सेक्टर के माध्यम से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी प्राप्त करने की दिशा में राज्य सरकार ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने इस सदन में वर्ष 23-24 का अपना बजट प्रस्तुत किया है। बजट का पैसा आपने देखा होगा, हर एक सेक्टर के लिए पैसा है, हर एक योजना के लिए पैसा है, हर एक तबके के लिए पैसा है। कोई तबका अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं कर सकता और फिजूल खर्ची भी नहीं है। एक रिपोर्ट जो बताती है मुझे, प्रदेश में 12 से 17 के बीच में अकेले सफाई महोत्सव में 1234 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और इन्वेस्टर समिट में इस 17 से 22 के बीच में जो हम लोग किए हैं, इसमें मात्र 21 करोड़ रुपए हम लोगों ने खर्च किया है और उत्तर प्रदेश को निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में भी प्रस्तुत किया है। और इसलिए शिवपाल जी, मैं केवल एक ही बात बोलना चाहूंगा, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल।
जो सूल आप लोगों ने बोए थे, उन्हीं सूल को ठीक करते हुए, दुरुस्त करते हुए, रोलर और बुलडोजर चला चला करके प्रदेशवासियों के लिए फूल उगाने का कार्य हो रहा है, और वही हो रहा है। और इसीलिए यह देश राम राज्य से ही चलेगा। ये राम राज्य की अवधारणा को पूरा करने और उसकी आधारशिला बनने जा रहा है ये बजट। इस वर्ष भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है। भव्य मंदिर का निर्माण। देखिए, समाजवाद दुनिया के अंदर कहीं भी समृद्धि नहीं लाया है। मैं बोल रहा हूं ना, आप लोगों को नहीं पढ़ना तो कम से कम शिवपाल जी के सानिध्य में रह के कुछ तो उनसे ज्ञानार्जन क्या करे। समाजवाद का असली मॉडल है इस समय आपके पास शिवपाल जी, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यह एक बहुरूपिया ब्रांड है। अलग अलग इसके रूप हैं। आपकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कहां गई? मैं थोड़ा उसके बारे में आप थोड़ा वो करते थे, बता देते तो ठीक रहता। लोकतांत्रिक समाजवाद भी है, प्रजातांत्रिक समाजवाद भी है, प्रगतिशील समाजवाद भी है, और पारिवारिक समाजवाद भी है। ये क्या प्रदेश का कल्याण कर पाएगी? और इसीलिए इसके बारे में बार बार कहा जाता है, यह एक मृग तृष्णा है, जिसके बारे में कहा गया है कि यह अमीरों को गरीब बनाता है, गरीबों को गुलाम बनाता है, बुद्धिजीवियों को बेवकूफ बनाता है, केवल नेताओं को अपने स्वयं के लोगों को शक्तिशाली बनाने का आज के दिन का सबसे बड़ा पाखंड है समाजवाद। महोदय, भारत को समाजवाद नहीं, मैं फिर कहता हूं, उत्तर प्रदेश राम राज्य की धरती है, और उत्तर प्रदेश राम राज्य के इसी भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। आर्थिक संपन्नता, विकासोन्मुख समाज, राजनीतिक अखंडता का निर्माण, यही प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली ला सकता है। हम अपनी विरासत को पहचानें। हमारी विरासत क्या है? हम दूसरी ओर क्यों देखना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश तो भारत की विरासत की भूमि है। भगवान राम यहां पैदा हुए, भगवान कृष्ण यहां पैदा हुए, भगवान शिव का काशी विश्वनाथ धाम दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी पे है। गंगा यमुना की भूमि यहां पर है। दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन कुंभ, जिस पर 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है, उस आयोजन को फिर एक यूनिक इवेंट बनाने के लिए अभी से सरकार ने बजट का प्रावधान भी किया है। वह भूमि भी हमारे पास है। दुनिया की वैदिक परंपरा की भूमि, वैदिक ज्ञान को जो लिपिबद्ध किया गया, यही नैमिषारण्य हमारे बगल में है। शक्तिपीठ हमारे पास है। आप विंध्यवासिनी धाम में आप जाइए, मां पाटेश्वरी के धाम में जाइए, मां शाकंभरी के धाम में जाइए, सुख तीर्थ, गोरखपुर में भी विकास हो रहा। अरे आप गोरखपुर जाके देखे तो गोरखपुर धाम भी उसका भी विकास हो रहा है। वो पहले से विकसित है, उसको बहुत विकास की आवश्यकता नहीं है।
उसके बहुत विकास की आवश्यकता नहीं है जी। देखिए, गोरखपीठ की अगर आप चर्चा करते हैं ना, वह तो विदेशी आक्रांताओं का मुंह तोड़ जवाब देने का सबसे बड़ा सेंटर रहा है। हर बार जूझा है, हर बार उन्हें नाकों चने चबाया है और फिर उठ खड़ा होकर के मजबूती से लड़ा है। कभी अपने मूल्यों और अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया है, कभी नहीं किया है और आगे भी नहीं करेगा, आगे भी नहीं करेगा। लेकिन राम राज्य यही है महोदय, जो भगवान राम ने, फिर तुलसीदास जी की चर्चा तो होगी। आप अपनी विरासत को कितना भी कोसें, लेकिन हम तो सम्मान करेंगे। और इसीलिए हम लोगों ने संस्कृत के छात्रों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप की घोषणा की है। कम से कम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का स्मरण ही करा देते इन लोगों को, जो आज भगवान राम पर, संत तुलसीदास जी पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। इनको स्मरण कराते। क्या कहा था डॉक्टर लोहिया ने? आप तो लिखते हैं डॉक्टर लोहिया पे, आप ही उसको समझा दिए होते। हाँ आप सच बोल लेते हैं, आप सच बोलने की हिम्मत कभी कभी कर लेते हैं और इसीलिए हम आपको पसंद भी करते हैं। अरे आप महिला हैं, आपको नहीं, आप स्पीकर साहब से परमिशन ले लेंगे तो हम आपके लिए बैठ जाएंगे। आपका हम सम्मान करते हैं, आप सभी बहनों का सम्मान करते हैं। इस जो काम हो रहा है तो सब आप ही लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हो रहा है। लेकिन जो वास्तव में राम राज्य, यही तो कहा है रामचरितमानस ने, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहो व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म नृत्य सुति। आप मुझे एक बात बताइए, क्या इसमें बुरा है? ये दैहिक दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार के जो दुख हैं, एक शारीरिक है, एक मानसिक है, यानी आध्यात्मिक बोल सकते हैं, एक दैवीय प्रकोप है, आपदा है, एक ये जो माफिया और आतंकियों का है, ये भौतिक ताप है। आध्यात्मिक ताप, शारीरिक और मानसिक व्याधि, और आधिदैविक आपदा, किसी प्रकार की आपदा। इन तीनों प्रकार के तापों को रोकने के लिए, तीनों प्रकार के दुख को रोकने की सामर्थ्य किसी में है, उसके लिए सद्भावना चाहिए, सत्संकल्प चाहिए। सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है तो अच्छा ही होता है। ये जो गरीबों को मकान मिल रहे हैं, क्या किसी की जाति पूछी गई? किसी का मत और मजहब पूछा गया? शौचालय दिए गए, क्या किसी को पूछा गया? सबको दिया गया। सबका साथ सबका विकास, यही राम राज्य है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ही राम राज्य है। और उसको समझने का अगर आप प्रयास किए होते तो इस मृग तृष्णा में नहीं फंसते। और इसके बारे में जो आचार्य रजनीश ने कहा था, वैसे नहीं कहा, वैसे नहीं कहा। कुछ थी इस प्रकार की चीजें जो व्यवहारिक नहीं थी। जो व्यवहारिक नहीं होगा वो कभी सच नहीं हो सकता। जो सत्य होगा, हर देश हर काल हर परिस्थिति में वो सत्य होगा और शाश्वत भी होगा। और हम इस बात को ध्यान में रखें, हमेशा विरासत को न कोसें, विरासत को न कोसें। नेता विरोधी दल कह रहे थे कि आपने कह दिया,
भाई अगर आप आक्षेप करेंगे तो उसका जवाब तो आक्षेप के रूप में ही होगा। प्रश्न टेढ़ा होगा तो उत्तर भी तो टेढ़ा ही होगा, और सीधा थोड़े हो सकता है। सदन की मर्यादा को तो हमें स्वयं देखनी चाहिए। हम सबको संकल्प लेना हो, प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, ये सबका संकल्प होना चाहिए, पूरे सदन का संकल्प होना चाहिए। और बजट उस मंशा को पूरा करने के लिए आप सबका आह्वान कर रहा है, सबका आह्वान कर रहा है। हर एक सेक्टर को प्राथमिकता देने का प्रयास हुआ है। मैंने प्रयास किया, अभी कुछ सेक्टर पे यहां चर्चा होगी, सदन पे चर्चा होगी, और मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा, मेरे सहयोगी वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत जो बजट है, इस बजट को पास करने में सभी लोग सहयोग करें। उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए अपना योगदान दें। 25 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए अपनी पूरी सामर्थ्य से, अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़कर के कार्य करेंगे तो सचमुच उत्तर प्रदेश देश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनेगा। और उत्तर प्रदेश को अपनी इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। इस जिम्मेदारी के साथ ही ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, G20 के समिट हुए थे। वे हमारा काम है सुंदरीकरण करना। हम किए, अतिथि आएंगे, हम सुंदरीकरण किए थे, हमने खूब सजाया था, खूब सजाएंगे आगे भी। अब जिसका काम चोरी करना होगा वो चोरी तो करेगा, क्या करेंगे आप? हमारा काम है अच्छा करना, हमारा काम है हर गरीब के जीवन में खुशहाली लेके आना, उनके लिए फूल बिछा देना, स्वागत के लिए उनको खूब आवभगत करना। लेकिन जिसकी प्रवृत्ति ही सूल पैदा करने की होगी, उससे फूल की उम्मीद कैसे आप कर सकते हैं? और इसलिए मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि राम राज्य की अवधारणा समाजवाद से नहीं, सत्संकल्प से होगी, दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़कर के होगी। एक ऐसी अवधारणा जिसमें भेदभाव किसी के साथ ना हो, न जाति, न मत, न मजहब, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये राम राज्य का सबसे मूल मंत्र है। और इस मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए बजट प्रस्तुत किया गया है। मैं वित्त मंत्री को, उनकी पूरी टीम को इसके लिए बधाई देता हूं और पूरे सदन से अपील करूंगा कि इस बजट को पास करके उत्तर प्रदेश सर्वसमावेशी एक समग्र विकास की आधारशिला रखने वाले आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की इस बुनियाद को और मजबूत करने में अपना योगदान दें। अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मत संख्या